अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यंजूस। इंशाल्लाह खैरियत से हो गए आप सब। फाइनली यूएचएस ने मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दिया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। और ऑलमोस्ट 3200 नंबर के ऊपर, मतलब जो 32वां मेरिट है, मेरिट के ऊपर बच्चा है, उसका आई थिंक 91.20 समथिंग मेरिट है। और 3000 समथिंग सीट्स हैं ओपन मेरिट की। बाकी कुछ कोटे की होती हैं 300-400 सीट। कोटे में मतलब जैसे कश्मीर के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, एट्सेट्रा, ये चीज़ें होती हैं। तो ऑलमोस्ट 3200 या 3300 मैक्सिमम, ऑलमोस्ट इसके राउंड अबाउट ही मेरिट उगता है। लाइक 3200 के राउंड अबाउट ही मैक्सिमम उगता है। वैसे 15 नम्स के होते हैं, वो उधर अगर चले जाएँ यूएचएस वाले 50 के 50 अगर ऑलमोस्ट चले जाएँ तो फिर उससे 50 बच्चे निकल जाएंगे। ज़ाहिर बात अगर उन्होंने ये यूएचएस का दिया वल्लाह आलम। तो अब ये सूरत हाल है, बहुत मतलब कि संगीन सूरत हाल ही है उनके लिए जिनका खुदा न खासा मतलब पॉइंट्स की वजह से रह रहा है या रह जाएगा। तो उनके लिए यार मतलब दिल से एक नेक तमन्नाएं हैं, जिसके लिए दिलासे हैं, यही दे सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट एंड, ठीक है, दिस इज़ नॉट एंड। एक ये चीज़ अपने पल्ले बांध लें, दिस इज़ नॉट एंड और नहीं एंड, ये एंड नहीं है, ठीक है। ये एंड कैसे नहीं है, अच्छा एंड ये कैसे नहीं है। आज रिसेंटली मैं ना ये सिविल हॉस्पिटल गया था एक काम, तो वहाँ देखा कि जी ओपीडी की स्ट्राइक है, ठीक है, और वहाँ मरीज़ आ रहे हैं, जलीलो ख्वार हो रहे थे, ठीक है। डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की हुई थी। जहाँ तक मेरे इल्म में खाना खासा मतलब कि कोई डॉक्टर का मर्डर हो गया था किसी और सिटी में, गुजरांवाला या कहीं और ना, तो उस वजह से ओपीडी बंद थी। फिर वहाँ जो मौजूद हैं डॉक्टर्स इमरजेंसी के ऊपर, लेडी डॉक्टर्स हैं जो भी, वो रश है, ज़ाहिर बात है, ओपीडी वाले भी कई वहाँ जाके पर्ची बना रहे हैं जो भी। अब वो सुबह 8 से लेकर 2 तक एक ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर्स। पहले FSC तक अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद MD कैट दे रहे हैं, उसके बाद फिर MBBS के लिए आगे जलील ख्वार अंदर होना पड़ता है, जैसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट दिया जाता है, ठीक है। और मतलब वो FSC वाला वो स्टडी का निज़ाम आगे नहीं है, मतलब जैसा आप पंजाब कॉलेज में देखते हैं, आप अपने किसी और अच्छे कॉलेज में देखते हैं, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हाउस जॉब जलील हो ख्वार हो के फिर करते करते फिर पता नहीं जॉब मिलती या नहीं मिलती। जैसे रिसेंटली अभी पता चला था कि जी 16,000 एप्लीकेंट्स थे और 1,000 सीट्स थी डॉक्टर्स के लिए, यानी 15,000 लोग बेरोजगार हो गए ना। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, वल्लाह आलम अब क्या एग्जैक्ट थी वो सीट्स और एप्लीकेंट्स। अच्छा, अब जी पता चला जी फलां जगह एक डॉक्टर को मार दिया, डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। हुकूमत ने काम है इस चीज़ में कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अब जो एक आदमी घर से गया, मतलब 300-400 रुपया उसने रिक्शे का किराया खर्च किया, वो गया हॉस्पिटल, उसे वहाँ पता चलता, गरीब आदमी है ना, ज़ाहिर बात अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाता है, उसे पता चलता है आगे OPD बंद है, चेकअप नहीं होगा। जो दूर से आ रहे हैं, तहसीलों से आ रहे हैं जो भी, अब वो दुआ तो नहीं देगा, अव्वल तो वो दुआ बिल्कुल नहीं देगा। अगर वो गाली गलौज करता हुआ तो वो गाली भी यकीनन एक किस्म का मतलब है, जनरल एक मैं बात कर रहा हूँ, वो गाली निकाल लेगा, अल्लाह करे ना निकाले, लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ ना जनरल। उसके बाद फिर वो 300-400 रुपया खर्च करके वापस आ जाएगा, उसका 1000 तकरीबन लग गया, ठीक है। वो उसने अब दुआएं नहीं दी। अच्छा, उधर जिनके घर का वो एक डॉक्टर कत्ल हो गया, ठीक है, वो लग गमज़दा, ठीक है, उनके लिए तो ये स्ट्राइक भी एक छोटी चीज़ है ना, लेकिन एक मरीज़ के लिए ये बड़ा इम्पैक्ट रखती है स्ट्राइक ना, उसके लिए तो जलील ख्वारी है। आप खुद को भी इमेजिन, अगर खुदा ना खास्ता आप करते हैं कि आप एक मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास से हो, आपने सेहत के लिए चेक कराना, तो आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, फिर जो वहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, आम दिनों में भी अगर देखा जाए, आप उनसे जाके पूछें कि क्या हालात है, क्या 2-2 3-3 दफ़ा MD कैट करना चाहिए इस जॉब के लिए, तो वो आपको बताएंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जनरल की इम्पैक्ट है जी, डॉक्टर इसलिए बनाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें, एक जनरल बात है ना। तो अब वो चीज़ नहीं रही, अब वो चीज़ नहीं रही। खैर पाकिस्तान में किसी भी शोबे में चीज़ नहीं है, लेकिन वो भी नहीं रही। एक तो इंसानी की खिदमत करना, उसके लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये शोबा है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं अर्निंग के लिए ये चूज़ किया था, अर्निंग के लिए मेरा ये पैशन था, तो वो पैशन आपका गलत था, ठीक है। वैसे इसमें लेट है, मतलब जितनी एफर्ट है, जितना मेहनत, जितना इनपुट आप देते हो, उतना लेट है। अब मैं बहुत सारी चीज़ों को ना इकट्ठा कर रहा हूँ, समराइज़ कर रहा हूँ ना। अब आप देखेंगे जिनका खुदा ना खासा पॉइंटों से रह गया, अगर तो वो फ्रेशर थे उन्हें दुख होगा बस साल, अब वो आगे रिपीट करते हैं। जो रिपीटर थे 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, उनका क्या हालात होंगे, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो ये टोटली लक बेस्ड है MD कैट के। उसके बाद की जो ये हरकतें, ये तो बात की है ना, आगे जिंदगी में क्या क्या मसाइल आते हैं। तो इसलिए दिस इज नॉट द एंड। अगर आप कहते हैं कि आपने
चेंज लाना है, अच्छी चीज़ करनी है, आप ग्रेजुएशन करें, किसी भी चीज़ में कोई ऐसी डिग्री चूज़ करें जो हल्की हो, जिस पे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती हो, या कोई भी चूज़ कर लें उसके ऊपर हल्की सी मेहनत करें, साथ CSS की तैयारी करें, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए। जब एक DCO आता है ना मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसे चीफ गेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। एक DCO है ना शहर का, वो जब ऑर्डर करता है तो लाइक वो जब निकलता है तो पता चलता है जी उसके पीछे 2 पुलिस की गाड़ियाँ इधर है, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो कहीं जाता है, वो जाके फैक्ट्री सील कर देता है। एक मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है ना, वो भी हालांकि अगर बेशक उसका ग्रेड उससे ऊपर हो, लेकिन चीफ गेस्ट DC ही होगा कहीं, मतलब एक 2 जगह के चले जाए। और जो ज़्यादा चेंज लेके आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, वो ये CSP ऑफिसर्स है, ठीक है। अगर माशाल्लाह अपने आप में इतना पोटेंशियल समझते हैं और आप समझते हैं कि मैं इंशाल्लाह चेंज लेके आऊँगा, पॉजिटिव चेंज लेके आऊँगा, तो गो फॉर CSS, ठीक है। एक तो ये चीज़, अपनी वो जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो उस चीज़ पे मतलब लगाएं, सर्व करें। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी जगह, यार ये डॉक्टर्स का और ये अवाम का। मैंने खुद सुना वहाँ, जब मैं पार्किंग में था वापसी के ऊपर, वो किसी रिलेटिव था, उसे चेक करना था इमरजेंसी में, तो जब वापसी थी तो एक आदमी मेरे सामने से गुजरा, उसने गाली निकाली ना डॉक्टर्स को। वल्लाह आलम उसने किस सिनेरियो में निकाली होगी, लेकिन मुझे यही सुना, पता नहीं निकाली थी, लेकिन मुझे यही सुना था वल्लाह आलम। अब आप मुझे ये बताओ, जो डॉक्टर जिसकी वजह से हड़ताल की थी, मतलब जिसकी डेथ होगी, उससे ना वापस नहीं आना। पहले भी ऐसे होते हैं कि हमले होते हैं, मरीज आगे मार पीट के चले जाते हैं, उनके अटेंडेंस आते हैं मार पीट के चले जाते हैं, हुकूमत इस पर कोई वही काम, वही जाहिर बात थाना कचहरी का वही काम है, उसमें पॉइंट्स ढूंढ के वो जमानत हो जाती है एंड वगैरह वगैरह, कोई पूछने वाला नहीं है। यही अगर हुकूमत ने किसी एक बंदे को भी ऐसे सजा दी होती, मतलब जो हॉस्पिटल में आगे मार के गया था, वो देखते CCTV में अच्छी तरह कि गलती किसकी है, आया डॉक्टर की या अटेंडेंट की। अगर अटेंडेंट की गलती होती उसे सरेआम वहाँ सजा दी जाती, तो आइंदा कोई ऐसी जरूरत ना करता। और इसी तरह अगर डॉक्टर की वहाँ नेग्लिजेंसी होती, ठीक है, तो उसे सरेआम वहाँ की जाती, आइंदा कोई डॉक्टर ऐसी हरकत ना करता कि वहाँ गफलत बरते। लेकिन ये चीज़ नहीं है। अब आगे जो हड़ताल होगी है, ठीक है, उस पर मैंने अब देखा लाइक ठीक है, मैं खुद डॉक्टर कम्युनिटी से हूँ, तो लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा सूटेबल नहीं लगता कि आप हड़ताल करो। गरीब आदमी रुल जाता है, बहुत रुलता है, ऊपर महंगाई इतनी है, ठीक है, वो इतनी दूर से आया, वहाँ जाके देखें कैसे रश लगा। जब वो औरतें कहीं आती हैं, कहीं मर्द नहीं होते, वो पर्ची काउंटर पे जी पर्ची वाले के पास जब जाते हैं वो कहता नहीं आज पर्ची नहीं बनेगी। या तो कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि उन्हें घर बैठे पता चल जाए कि यार स्ट्राइक है, आज नहीं जाना, ठीक है। या फिर डॉक्टर्स को एक अच्छी तरह कोई एक मिलके कुछ कर लेना चाहिए। लाइक आप देखें इनके हेड्स भी हमारे डॉक्टर्स ही होते हैं जो सेहत पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। लाइक पिछले इमरान खान के दौर में डॉक्टर्स ही थे हेड ना, तो वजीर सेहत, लेकिन कुछ भी कोई इतना पॉजिटिव चेंज नहीं लाया गया। PMDC PMC ये खाली चीज़ें, पता नहीं इनके ऊपर कौन लोग मतलब वो आके सीट संभाल लेते हैं कि जो पॉलिसी ही नहीं कोई बना पाते ना। अब हड़ताल की है तो अवाम रुल गई है, ठीक है, डॉक्टर्स ने हड़ताल करनी है, अवाम रुल गई, बाद में 2-3 दिन बाद वो कोई सुलह सफाई हो जानी, कातलीन फिर अगर कत्ल हुआ है वो फिर नहीं पकड़े जाने, मारपीट हुई है उन्हें छूट जाना। मतलब एक जनरल मैं आपको इम्पैक्ट बताऊँ, पकड़े भी गए तो वो छूट जाना है जो भी, और फिर कल को खुदा ना खासा फिर कोई कत्ल हो जाएगा, फिर हड़ताल हो जाएगी, और ये सिलसिला चलता है ना। इसके ऊपर कोई वो पक्का एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि एक तो डॉक्टर्स की इतनी यूनिटी नहीं होती। ये मतलब जाहिर बात वही हम क्या ये ओरिएंटेड लोग हैं, वो जो बैक बेंचेस होते हैं स्कूल कॉलेजेस के, वो उनका माशाल्लाह मुकाबला नहीं होता। लाइक वकील है ना, तो ये बैक बेंचेस टाइप होते हैं। जनरल में एक बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत कम फ्रंट बेंचेस जाते हैं। तो आप इनकी यूनिटी देखें, ये एक दूसरे के लिए माशाल्लाह कितना वो आगे आके काम करते हैं। जायज़ तक तो करना चाहिए, लेकिन वो नजायज़ चीज़ों में भी मैंने देखा वो करते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर्स में ये चीज़ नहीं है। लाइक NLE का इशू है, कोई और इशू है, ब्लैक शिप्स होते हैं, क्या ये ओरिएंटेड लोग हैं, इसलिए ये सेहत का महकमा इसलिए भी पीछे है। फिर जो इनके हेड्स होते हैं एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। हम सेकंड ईयर से ही हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हमें जी फर्स्ट ईयर वाला आगे भाई कह के बुलाए, सलाम करके जाए, इज्जत करे, मतलब जैसे हमें घर में इज्जत नहीं ना मिली होती, हम कहते हैं जी ये काम करके जाए ना। तो और यही चीज़ वो सीनियरिटी तक चलती है, आओ सफ़ी से PGRs के दरमियान। फिर एक कोई अगर ऐसी जेनियत का कोई टीचर है और स्टूडेंट के दरमियान, और फिर यही आगे आगे करते करते चलती जाती है। एक ये चीज़ है, मतलब कई इम्पैक्ट हैं। तो हमें वो एक जो स्टूडेंट है ना MD कैट दे रहा था, उसे क्या दिखाया जाता है जी, आगे मेडिकल कॉलेज का एक बहुत अच्छी उसे तस्वीर दिखाई जाती है, इत्थे तो एडमिशन हो जाना, हा पार्टीज दिखाई जाती हैं, ये दिखाया, उसे वो इन्वायरमेंट नहीं दिखाया जाता कि जो वहाँ चल रहा है। उसे वो चीज़ नहीं बताई जाती कि यहाँ स्टडी का निज़ाम कैसा है। आपने यूट्यूब से पढ़ना है, आपको वो ज़्यादा अच्छा यूट्यूब से समझ आ जाता है, ठीक है। इधर वो नहीं आपको दिखाया जाता कि आपके लिए जो स्टूडेंट रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट है वो नहीं है।
आपको ये नहीं बताया जाता कि जब आपने प्रोफेशनल फील्ड में आगे चले जाना है, आगे आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको वैसा रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलना ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद है कि एक तो ये वीडियो थी कि यार ये स्ट्राइक वाला काम नहीं होना चाहिए, एक मैसेज था कि मरीज़ उल जाता है, ना करें ऐसा। आप कोई और पॉलिसी बनाएं, जो YDA के हेड्स हैं या जो भी हैं, अगर वो सुन रहे हैं या जो भी है, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसका आवाम को भी फ़ायदा हो और उन्हें, क्योंकि डॉक्टर्स को ही गालियाँ पड़ रही, कत्ल भी डॉक्टर हुआ, गालियाँ भी डॉक्टर्स को पड़ रही, फ़र्क कुछ भी नहीं आया। आपने कोई एहतजाज करना, आप 2 बजे के बाद अपनी ड्यूटी के बाद जाके रोड ब्लॉक कर दें, ठीक है। आपने कुछ और करना है, आप समझ आए कि मतलब जिससे अवाम को इतना इफेक्ट ना हो, क्योंकि गालियाँ हमने लाजमी खानी है। क्यों खानी हमने गालियाँ ना, वो उसने नहीं वापस आना। और आप ये हड़ताल कर दी, पहले भी ऐसे वाक़यात हुए ना, वो कोई आ गया वापस नहीं, कातिल पकड़े गए नहीं, कोई सरेआम सज़ा हुई नहीं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि सरेआम सज़ा दी जाए, ठीक है। और ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएँ, हमारे जो हेड्स हैं वो ही पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो भी आप क्या कहें हम उन्हें, कि वो आगे जाके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं और उन तक बातें पहुंचाएं, ठीक है। लाइक UHS है और इदारे हैं, कि मिल बैठे हैं पाकिस्तान के जितने भी हेड्स हैं ये सेहत के, तो वो इसके ऊपर पॉलिसी डिवाइस करें। एक तो ये स्ट्राइक वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, मतलब आप स्ट्राइक करते हैं, ये काम ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी डॉक्टर्स को लाजमी मिलनी चाहिए। और CCTV इतने अच्छे लगे होने चाहिए कि जिसमें पता चल सके नेगलिजेंस किसकी है, गफलत किसकी है। और डॉक्टर्स की ड्यूटी आज में भी यार कोई मतलब कहें, एक हाउस ऑफिसर की ड्यूटी आप देखें कितनी सख्त है, ठीक है। एक वो PGRs की दफ़ा रात की ड्यूटी लगाई होती है, मतलब ओवर टाइम लगाया होता है। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स बेचारों को जॉब नहीं मिल रही और हम इधर जी ड्यूटीज़ उनकी कम करी जा रहे हैं, अमला कम किया हुआ है। अब मैं सिविल हॉस्पिटल गया, वहाँ जी क्या हुआ जी, 4 सुनने में आया, वो जो सिक्योरिटी था, गार्ड था ना वहाँ एक, वो कहता जी 4 अरब रुपया सिविल हॉस्पिटल के लिए है और 8 अरब रुपया अलाइड अस्पताल के लिए है। बोला आलम अब इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन खैर बजट तो ऐसे ही आते हैं ना। इतने में नए हॉस्पिटल बन जाएंगे, इतने में वो दवाइयाँ ऐसी ऐसी आ जाएंगी जो मरीजों को नहीं मिल रही। लेकिन क्या जी, टैल शैल लगानी है और चमका देना है और आवाम को दिखाना है जी आपके लिए हॉस्पिटल चमका दिया है। उन्होंने जाके कहना हा नारे नारे मारने और जाके वोट दे देना, ठीक है। वो दवाई नहीं मिलनी प्रॉपर, मतलब जो एक महंगी दवाइयाँ वो नहीं मिलनी। अब जैसे एक फालिज का है, किसी को खुदा ना खासा फालिज हो जाए तो अगर 4 घंटे या कितने घंटे के अंदर एक इंजेक्शन है, आई थिंक पिंडी में भी है और लाहौर में भी अवेलेबल है, वो अगर लग जाए तो इंसान उठ के बैठ जाए। मतलब उठ के बैठने का मतलब कि वो वाशरूम तक इजीली अपना जा सकता है ना। तो 4 घंटे के अंदर अंदर अगर ले जाओ, एक रावलपिंडी में और एक लाहौर के अंदर ये इंजेक्शन अवेलेबल है। लेकिन अब वो इंजेक्शन ही अवेलेबल करेंगे हर हॉस्पिटल में, क्यों? क्योंकि उसमें आई थिंक कमीशन ही मिल रहा होगा। लेकिन टैल लगानी है, टैल लगी हो है, मरीज आए हॉस्पिटल में फालिज वाला, वो टैल देखे हाँ उसे पावर मिले कि जी इंशाल्लाह बस मैं उठ के बैठ जाऊंगा, ठीक है। बजाय इसके कि भाई मिट्टी के बना दो हॉस्पिटल, ठीक है, उसमें आप दवाइयाँ दो, जो मेन चीज़ है। डॉक्टर्स की जॉबें ज़्यादा करो, अमला पूरा रखो, ठीक है। वही OPD डबल शिफ्ट कर दो, कुछ समझ तो आए ना। एक्सरे मशीन प्रॉपर वर्किंग के अंदर रखो, जो चीज़ें करने वाली। एक टैल शैल ला रहे हो, एक वो सफेदियाँ कराई जा रही हैं, इस चीज़ से मरीज़ को कोई गर्ज नहीं है ना। उसने आके ये चीज़ें नहीं देखनी। एक तो वो बेचारा पहली बीमारी की हालत में आया होता है, सफाई सुथराई रखें, ठीक है। वो जिस मकसद के लिए आया, वो पिकनिक मनाने तो आया नहीं, वो तो आया ठीक होने। उसने आना और जल्दी यहाँ से निकलने की करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ पे रखें। हाँ, ये कि सफाई सुथराई लाजमी होनी चाहिए और साफ़ सुथरे वार्ड्स होने चाहिए, ये ठीक है। लेकिन आप ये एक बनी हुई चीज़ को तोड़ के उसे दोबारा बना दें, क्या कहें इस पे बंदा ना। तो खैर ये एक शॉर्ट मैसेज, इसमें कई चीज़ों का अमलगमेशन है और ये MD कैट स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेशन है। और भाई रिपीट करने के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई, प्राइवेट MBBS के ऊपर भी बनाई हुई, वो तो बिल्कुल ना करें। सवाई उनके जिनके माशाल्लाह वालिदैन का हॉस्पिटल वेल सेटल्ड चल रहा है, उन्हें उनका करना समझ आता है। लेकिन जिनका कुछ नहीं चल रहा ना, हॉस्पिटल वो ना करें। 1.5 करोड़ रुपये का कोई ज़्यादा जूदा ले लो, कोई और डिग्री कर लो, तो 5 सालों बाद देखियो कितने ਤੁਹਾਡੇ पैसे पहुँचने हैं। तो दाव च याद रखियो मैनू है। तो बाकी खुदा ना खासा किसी को डिप्रेशन है कुछ है, वो मुझसे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट डिप्रेशन, रिगार्डिंग एनी मोटिवेशन एंड एट्सेट्रा ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।